नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, करण अपने दोस्तों के साथ नशे की हालात में एक 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाता है। दोस्तों, वहां जाकर लोग खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी दोस्तों कुछ देर बाद एक लड़की वहां पर जो सफाई का काम कर रही थी वो वहां पर दोस्तों आती है और लड़की जैसे ही उस लड़के को देखती है तो दोस्तों एकदम से हैरान होकर के वहां पर खड़ी हो जाती है। उस लड़के की भी निगाहें उस पर लड़की से मिलती हैं, लेकिन दोस्तों लड़का फिलहाल नशे की हालात में था और उसके बाद वह लोग वहां से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वहां से दोस्तों चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह जब उस लड़के का नशा उतरता है तो दोस्तों उसको याद आता है कि रात को जो लड़की उस होटल में सफाई कर रही थी वो लड़की शक्ल जानी सी पहचानी सी लग रही है। फिर दोस्तों इसके बाद वह लड़का अपने घर से लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय करके दोबारा दोस्तों उस होटल पे जाया करता है और रात में खाना खाया था जहां पर वहां पर आकर उस लड़की के बारे में दोस्तों पूछताछ करने लगता है। लेकिन होटल का मैनेजर उन्हें बताता है कि वो लड़की तो शाम को ही सफाई करने के लिए आती है और यहाँ पर वो सफाई का काम किया करती है। दोस्तों उसके बाद वो लड़का उस लड़की का एड्रेस पूछता है और उस एड्रेस की होटल से लेकर उस लड़की के घर मिलने के लिए उससे जाने लगता है। दोस्तों कौन था वह लड़का और कौन सी थी वो लड़की और किस वजह से उस लड़के को इतनी बेसब्री से ढूंढ रहा था, दोस्तों पूरी कहानी के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। दोस्तों यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर दोस्तों एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है दोस्तों जिसका नाम करण होता है। दोस्तों वो अपने माता पिता का इकलौता संतान था और उसका कोई भाई बहन दोस्तों नहीं था और अपने माँ बाप की वह अच्छी तरह से सेवा किया करता है। दोस्तों करण का ट्रांसपोर्ट का काम है और उस ट्रांसपोर्ट के काम से उसके घर का दोस्तों गुजारा अच्छी तरह से लगभग हो जाता है। अब दोस्तों शादी के योग्य हो गया था और उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसकी शादी के लिए इधर उधर दोस्तों लड़की ढूंढने लगते हैं। तो पास के ही गांव में उन्हें एक लड़की मिल जाती है दोस्तों जिसका नाम प्रिया। अब करण जो है दोस्तों प्रिया के पसंद कर लिया होता है और करण और प्रिया की शादी दोस्तों तय कर दी जाती है और दोनों की शादी दोस्तों बड़ी धूमधाम और रीति रिवाजी से होती है। फिर दोस्तों शादी होने के बाद प्रिया करण के घर में दुल्हन बनकर आती है और पूरा परिवार दोस्तों बहुत ही खुश है क्योंकि उनके घर में एक नया सदस्य आ गया है। अब वह 3 से 4 हो गए थे दोस्तों। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ कुछ ठीक सी करण और प्रिया से प्यार किया करता था, लेकिन दोस्तों प्रिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और घर के अंदर गुमसुम सी रहा करती है। और इस बात को जब दोस्तों करण उससे पूछा करता है तो वह बात को कोई जवाब नहीं देती है। अब कुछ दिनों बाद जो करण को अपने ट्रांसपोर्ट के काम को लेकर के दोस्तों बेंगलुरु जाना था और वहीं पर उसे 1 महीने तक टाइम व्यतीत करता था। अब दोस्तों इसके बाद करण अपने माता पिता के पास अपनी पत्नी को छोड़ करके वहां से दोस्तों बेंगलुरु चला जाता है और अपने उस काम को करने लगता है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ करण को जाते हुए लगभग दोस्तों 18 से 20 दिन हो गए थे और 18 से 20 दिन के बाद दोस्तों करण के माता पिता का फोन उसके पास आता है और वह लोग उससे बताते हैं कि बेटा तेरी पत्नी रूठ कर मायके चली गई है। अब इस बात को जैसे ही दोस्तों करण सुनता है वह बड़ा ही परेशान होता है और फौरन बेंगलुरु से अपने काम के अंदर ही छोड़ करके अपने उसी घर में आ जाता है जहां पर वह अपनी पत्नी को छोड़कर दोस्तों गया था। और वह आने के बाद वह घर वालों से बात करता है और बात करने के बाद उसे पता चलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है जिसको वह उसकी पत्नी रूठ कर मायके चली गई हो। फिर दोस्तों उसके बाद उसकी पत्नी मनाने के लिए दोस्तों करण मायके पहुंच जाता है
और वहाँ पर जाकर उससे कहने लगता है कि प्रिया, आखिर बात क्या हो गई है जो तुम रूठ करके यहाँ पर आ गई हो। इधर जो दोस्तों जो प्रिया थी वह दोस्तों करण से कहती है कि करण, तुम्हारा घर बहुत ही छोटा और ऐसे गंदे घर में मैं नहीं रह सकती हूँ। जबकि दोस्तों करण का घर अच्छा खासा बना हुआ था और उसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोस्तों प्रिया उस घर को बेकार बता रही थी। तो इसी वजह से दोस्तों करण उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, घर तो बन जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे रूठ कर मत रहो ना। तरह तरह की दोस्तों बातें बनाएंगे, लेकिन दोस्तों प्रिया करण के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है और दोस्तों कहती है कि अगर तुम्हारा घर अच्छा रहेगा तो मैं तुम्हारे साथ आकर रहूँगी। इसके बाद दोस्तों करण प्रिया से कहता है, ठीक है, मैं जल्द ही जल्द कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ और अच्छा खासा जो मेरा रोजगार चल रहा है उसके बाद मैं जल्द से जल्द घर बनाऊँगा और घर बनाने के बाद तुम्हें लेने के लिए मैं आऊँगा। दोस्तों करण वापस अपने घर चला जाता है और अपने माँ बाप से विदा लेकर दोबारा दोस्तों बेंगलुरु बिजनेस पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद कुछ दिनों तक दोस्तों वह पैसों का इंतजाम करता है और पैसों का इंतजाम करने के बाद दोस्तों वहाँ से वापस अपने गांव आ जाता है और अपने गांव को भी और बड़ा बनाने के लिए इस घर को दोस्तों बनाने में उसे 1 साल बीत जाता है। और 1 साल तक ना तो वह उसकी पत्नी दोस्तों कभी उसके पास फोन आया था, और जब दोस्तों करण फोन किया करता था तो उधर से प्रिया फोन नहीं उठाया करती है और घर बनकर दोस्तों कंप्लीट हो गया था। अब जैसे ही दोस्तों उसका घर बनकर कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद दोबारा से वह अपने पत्नी को लेने के लिए वह दोस्तों ससुराल जाया जाता है और वहां जाने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। दोस्तों उसे पता चलता है कि जो उसकी पत्नी गांव के ही किसी एक लड़के से दोस्तों साथ मिलकर भाग गई है। वह दोस्तों घर से ढेर सारे रुपए पैसे और जेवरात लेकर भागी है। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद करण एकदम से टूट जाता है और इस बात को अपने दिमाग में सोच कर बहुत ही ज़्यादा वह दोस्तों परेशान होने लगता है। दोस्तों करण अपने चेहरे को लेकर मायूस रहता है और अपने माता पिता के गले लपट करके दोस्तों फूट फूट कर रोने लगता है। और उसके बाद उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हारी पत्नी के आचार विचार पहले से ही ऐसे लग रहे थे कि वो घर बसाएगी नहीं। इसके बाद जो दोस्तों करण अपनी पत्नी के गम से निकलने के लिए दोबारा से दोस्तों बिजनेस को अच्छी तरह से वो करने लगता है, बिल्कुल जुट जाता है। दिन रात करके एक अपने बिजनेस में बड़ी मेहनत करने लगता है, क्योंकि दोस्तों अभी भी उसने घर बनाया तो घर बनाने के लिए उसने इधर इधर कुछ से पैसे लिए वापस लिए थे, उधार लिए थे, और पैसे को पटाने के लिए दोस्तों वो दिन रात अपने बिजनेस में मेहनत करता और मेहनत करते हुए उसे दोस्तों 3 साल लगभग बीत गए और 3 साल मेहनत करते हुए बीत गए थे। और उसकी जो पत्नी याद भी आती है। इन 2 सालों के 3 सालों के दौरान माता पिता के कई बार उसने शादी के लिए कहा, लेकिन वहाँ शादी से मना कर देता, कहता कि माँ बाबूजी अभी शादी नहीं करूँगा, अभी शादी करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और मुझे टाइम चाहिए। दोस्तों 3 साल बाद करण एक दिन किसी से अपने दोस्तों के साथ बेंगलुरु से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर शहर गया था और शहर में किसी काम के लिए गया था। दोस्तों वहाँ उसने किसी ट्रांसपोर्ट से मिलना था और ट्रांसपोर्ट से मिलने के बाद वह अपने दोस्त एक जगह पर जाकर ड्रिंक करते हैं और दोस्तों ड्रिंक करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि किसी अच्छे से होटल में जाकर के खाना खाया जाए। तो दोस्तों इसीलिए वो सभी दोस्त मिल करके एक दोस्तों 5 स्टार होटल में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर खाने का ऑर्डर दे देते हैं। सभी लोग नशे में थे दोस्तों, उनका खाना आ जाता है और वो खाना खाने लगते हैं।
और दोस्तों करण वहां पर बैठा खाना खा रहा था। तभी दोस्तों वहां पर होटल के अंदर एक लड़की आती है जो वहां पर सफाई का काम कर रही थी। और वह दोस्तों सफाई करते हुए एकदम जैसे ही करण को देखती है तो दोस्तों करण की तरफ ऐसे ही देखती रह जाती है। दोस्तों वह लड़की और कोई नहीं थी, वह दोस्तों प्रिया थी, जो दोस्तों करण को छोड़ करके किसी और लड़के के साथ दोस्तों कई सालों बाद भाग गई थी। अब दोस्तों करण भी देखता है, लेकिन दोस्तों करण फिलहाल शराब के नशे में था और ज़्यादा गौर इस बात को नहीं दे पाता है और अपने खाने को खाता है। और खाना खाने के बाद दोस्तों सभी दोस्त मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर दोस्तों उसकी पत्नी जो थी अब होटल में सफाई का काम किया करती थी, वह भी अपने सफाई के काम में व्यस्त हो जाती है और वह सोचने लगती है कि शायद इसने जानबूझ करके ऐसा किया है और वह मुझसे कुछ बात नहीं करना चाहता है। इसके बाद दोस्तों करण उसके दोस्त वापस से बेंगलुरु जाते हैं और बेंगलुरु वापस आने के बाद दोस्तों करण अपने किराए के फ्लैट में आराम करने लगता है। फिर दोस्तों धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह जैसे ही होती है तो दोस्तों करण का सारा नशा उतरता है और नशा उतरने के बाद जो करण को बार बार चेहरा अपनी आंखों के सामने पत्नी का दिखाई दे रहा था, जो दोस्तों रात को नशे की हालात में उसने देखा था। तो वह अपने दिमाग पर जोर डालता है और जोर डालने के बाद वह उसे पता चलता है कि शायद अपनी पत्नी को मैंने उस होटल में झाड़ू पोछा करते हुए देखा है। दोस्तों अब इसके बाद करण से रहा नहीं जाता है और वह फौरन से अपनी कार को उठाता है और सीधा उसी 5 स्टार होटल पे दोस्तों कुछ ही क्षण में पहुंच जाता है, जहां पर शाम उन्होंने दोस्तों ने शराब पी करके खाना खाया था। और वहां पर जाने के बाद वह होटल के मैनेजर थे, उनसे लड़की के बारे में पूछने लगता है और वह बताता है कि शाम को हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर लड़की की साफ सफाई कर रही थी। कौन थी वह लड़की और क्या नाम है उसका? दोस्तों उसके बाद होटल वाले उसका नाम बताते हैं। दोस्तों जैसे ही नाम सुनता है तो वह दोस्तों एकदम से उसे पहचान लेता है कि वह तो मेरी वही पत्नी है जो मुझे छोड़ करके किसी लड़के के साथ भाग गई थी। इसके बाद वह दोस्तों मैनेजर से पूछता है एड्रेस उसका, लेकिन दोस्तों मैनेजर के पास उसका एड्रेस नहीं था। तभी दोस्तों मैनेजर उससे कहता है कि शायद उसके साथ की जो सफाई कर्मचारी है जो दिन के समय ड्यूटी करती है और उसके पास उसका एड्रेस होगा। दोस्तों उसके बाद करण उस सफाई कर्मचारी से बात करता है और एड्रेस उसे मिल जाता है। और दोस्तों एड्रेस को लेने के बाद एड्रेस पर करण पहुंच जाता है। दोस्तों वहां जाने के बाद करण देखता है कि एक झोपड़ी पट्टी है और झोपड़ी पट्टी के अंदर एक झोपड़े के अंदर उसकी वही पत्नी रहा करती है जो कभी उसे किसी और लड़के के लिए छोड़ करके चली गई थी। अब दोस्तों झुग्गी के अंदर जैसे ही करण जाता है तो वहां पर उसकी जो पत्नी है बैठी हुई मिल जाती है और जैसे उसकी पत्नी वो करण को देखती है तो दोस्तों देख देख करके फूट फूट करके रोने लगती है। दोस्तों वह कहा करती है, उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। आखिर में किसी लड़के के साथ वह भाग गई थी तो यहाँ पर इस परिवार को क्यों नहीं है? अगर कोई लड़का है इससे प्यार करके ले गया होता तो आज इसकी हालात ऐसे कैसे हो सकती है। दोस्तों उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है करण, उसके उठाकर वहीं पर एक बिस्तर लगा हुआ था और बिस्तर पर बैठाता है और उसे शांत कराता है। और शांत होने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कहाँ है वो लड़का जिसके साथ तुम भाग गई थी? और वह तुम्हारा घर तो बड़ा ही आलीशान है, इसके सामने तो मेरा घर कुछ भी नहीं था। अब इस बात को जैसे ही दोस्तों प्रिया सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि करण किस बारे में बात कर रहा है। और दोस्तों प्रिया उसके घर को छोटा कह करके वहां से भाग कर जाती है और आज वो एक दोस्तों झुग्गी में रह रही थी। इसके बाद दोस्तों प्रिया की आंखों में फिर से एक बार आंसू आने लगते हैं
और वह रोते हुए दोस्तों करण से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि करण मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार की कभी कदर ही नहीं की। इसके बाद दोस्तों जो करण है वो अपने सवालों के जवाब को चाहता है और वह जानना चाहता है कि प्रिया के बारे में, कि प्रिया यहाँ पर क्यों कर रही है और कहाँ उसका है प्रेमी जो इसे भगा करके ले आया था। तो दोस्तों प्रिया को चुपचाप कराता है और उसको पूछने लगता है कि प्रिया यह बताओ कि तुम्हारा वो प्रेमी कहाँ है और तुम इस झोपड़ी में क्या कर रही हो। दोस्तों उसके बाद वह प्रिया अपनी पूरी कहानी करण को बताती है और कहती है कि शादी के बाद जब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा माता पिता के साथ रहा करती थी तो उसके बाद गांव के ही एक लड़के से मेरी बातें होने लगती है और बातें होते ही होते हम दोनों को प्यार हो जाता है और उस लड़के ने मुझसे प्यार के वादे भी किए और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आलीशान ज़िंदगी दूंगा और मेरा शहर के अंदर बहुत ही अच्छा खासा रोजगार है और हम लोग वहीं पर एक साथ रहेंगे, तू मेरे साथ भाग चल। इसके बाद मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई करण और मैं घर से कुछ जेवर और पैसे लेकर के उसके साथ भागकर चली आई। मुझे भगाकर इसी शहर में ले आया था जहां पर फिलहाल काम किया करती हूं। यहाँ के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही हम लोग उतरते हैं तो उतरने के बाद वह बैग को अपने हाथ में लेकर भीड़ में मुझसे कहीं गायब हो गया था और मैंने काफ़ी देर तक उसका स्टेशन पर इंतज़ार किया था, लेकिन उसके बाद वह मुझे पता चला कि वह मुझे धोखा दे करके मेरे सारे सामान को लेकर वहाँ से भाग चुका। अब दोस्तों इसके बाद मैं घर वालों को पास भी नहीं जा सकती थी, अब तो तुम्हारे पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने गांव में अपनी सहेली के पास फ़ोन किया था और उसने मुझे बताया था कि गांव के अंदर यह खबर फैल चुकी है कि तुम किस लड़के के साथ भाग गई हो और अपने घर से ढेर सारे जेवर और रुपए पैसे लेकर भागी हो। अब दोस्तों अब मैं घर वालों के पास भी किस मुंह से जाती, इसी वजह से मैं अभी शहर के अंदर इस झुग्गी में रहा करती हूँ और सुबह के समय मैं बड़े बड़े घरों में काम किया करती हूँ और उनसे झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह धो लिया करती हूँ और शाम के समय मैं उस होटल में जाकर काम किया करती हूँ। इससे मेरी इतनी आमदनी हो जाती है कि मेरा गुजर बसर हो जाया दोस्तों अच्छी तरह से हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों करण से पूछता है कि कल शाम को मैंने तुम्हें उस होटल में देखा था तो तुमने मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की। उसके बाद करण की पत्नी बताती है कि वहाँ पर मैं तुमसे बात कैसे कर पाती, एक तो तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त थे और साथ में ही वहाँ पर मैं तो झाड़ू पोछा काम किया करती थी और मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी था, लेकिन तुमने उस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और मैं सोच रही थी कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो। और उसके बाद दोस्तों फिर करण उसे बताता है कि शाम को तो मैं नशे की हालात में था, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही मेरा नशा उतरता है तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि होटल के अंदर जो सफाई करने वाली लड़की थी वह तो मेरी वही पत्नी थी जो मुझे छोड़कर कुछ सालों बाद चली गई थी। मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन जिनका जवाब अभी अभी तुमने मुझे दे दिया है और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। ऐसा कहकर दोस्तों करण वहाँ से चलने लगता है और कहता है कि ठीक है, अब तुम अच्छी तरह से रहो, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। अब दोस्तों जैसे ही वो जानने वाला होता है वह एकदम से उसकी पत्नी उसके पैरों के तले पकड़ कर रोने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि करण मुझे माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी बस से बदतर हो गई है, अब मुझे एक बार फिर से अपना लो। अब इसके बाद दोस्तों करण अपने पत्नी से कहता है कि अब मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूँ,
अब तो बहुत ढेर हो चुकी है। अब जैसे ही दोस्तों उसकी पत्नी इस बात को सुनती है तो वह सोचती है कि हो सकता है कि 3 साल के अंदर इसने दूसरी शादी कर ली हो। तो उससे कहती है कि तुम मुझे अपने घर से अपनी नौकरानी बनाकर रखना और तुम घर वाले झाड़ू पोछा मैं किया करूँगी। दोस्तों मुझे खाने के लिए 2 रोटी दे देना, बस हमारे लिए इतना बहुत है। ऐसे ही तुम्हारे घर में रह लूँगी, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। अब दोस्तों करण अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है मैं तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने माता पिता से बात करनी होगी, क्योंकि जो मेरे माता पिता हैं, जैसे ही सुनील करण को पत्नी उसके लड़के के साथ भागी थी तो इस बात को ज़्यादा दुख उसके माता पिता को था। अपने किस्मत को कोसते रहते थे और हमारी किस्मत को ऐसे ही है अपने बेटे के लिए। दोस्तों फिर कुछ समय बीतता है और वह करण उसको माफ़ कर देता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।